हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले या आज का टॉपिक मैं शुरू करूंगी एक नए अनुभव के साथ, मेरा खुद का अपना अनुभव। ठीक है, अनुभव कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैंने ये देखा है कि जब, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने ये मतलब एक पॉइंट नोट किया है कि पढ़ने की जो लगन होती है ना, इसकी कोई घुट्टी नहीं पिलाई जाती। चाहे वो पढ़ने की लगन हो और चाहे वो पढ़ाने की लगन हो, इसकी कोई घुट्टी नहीं होती, इसकी कोई दवाई नहीं होती कि आज हमने उसको दवाई पिला दी तो वो पढ़ने लगेगा। नहीं, पढ़ने और पढ़ाने की लगन, सीखने और सिखाने की लगन ये अंदर से होती है। ये स्वतः ही ये एक क्रिया होती है जो कि बहुत ही आत्मा के द्वारा किया जाता है। जब भी हम इस काम में सक्सेस होते हैं, जब भी हम इस काम में सफल होते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो बहुत ही आत्मा से, बहुत ही मन से जो पढ़ेगा ना, वही पाएगा। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ाने वाले का होता है। तो पढ़ाने वाला बंदा अगर जब बिल्कुल ही एकदम आत्मा से, बहुत ही मन से, सच्ची लगन से जब होगी उसके अंदर, जब भी वो पढ़ा पाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ना तो पढ़ने वाला पढ़ पाएगा और ना ही पढ़ाने वाला पढ़ा पाएगा। ठीक, तो ये भी एक नशे की तरह होता है। पढ़ाने का नशा भी होता है और पढ़ने का भी नशा होता है। ठीक है, तो आज इसी अनुभव के साथ में आज मैं शुरू करूंगी अपना हमारा टॉपिक तैतृय आरण्यक का। ठीक, तो इसी प्रकार मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप सभी तक, सभी को इन सभी टॉपिकों को शेयर करने का। ठीक है, जिससे कि अगर किसी के पास ये टॉपिक नहीं है तो उनको जिससे कि कुछ सहायता हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का तैतृय ब्राह्मण। और शुरू करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी नए नए बच्चे आए हैं। ठीक है, तो आपको भी पढ़ने का नशा जरूर होगा। ठीक है, तो और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इसी से बनने वाली है। ठीक है, ये विद्या ही है, ये विद्या ही है, और ये विद्या ही एक ऐसा सागर है जो इसमें कूदेगा वही कुछ ना कुछ लेके निकलेगा। ठीक है, तो ये सागर है। तो आज हम तैतृय आरण्यक के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक तैतृय आरण्यक। तैतृय आरण्यक ये जो है हमारा यजुर्वेद की कृष्ण शाखा है। ठीक है, तो इसके 10 अरण है। कितने अरण है इसके? 10। अब जिन्हें प्रपाठक कहा जा सकता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम? प्रपाठक कहते हैं। प्रत्येक प्रपाठक का नामांकन उसके प्रथम पद के आधार पर है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे कि प्रथम प्रपाठक का नाम क्या है? मद्र है, और प्रथम प्रपाठक में अनुवाक है। प्रत्येक अनुवाक में दष्टि है। ठीक, और अर्थात 10-10 की एक इकाई है। प्रत्येक दशक का अंतिम पद अनुवाक का अंतिम पद माना जाता है। इस आरण्यक में ऋग्वेद की ऋचाएं पर्याप्त रूप से संग्रहित हैं। ठीक है, नंबर 1 जो विवेच्य विषय है, विवेच्य विषय कौन कौन से? इस आरण्यक का 10 अनुवाकों का इस प्रकार का वर्णन है। नंबर 1 प्रथम प्रपाठक, द्वितीय प्रपाठक, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम। ठीक है, और फिर हमारा दशम। दशम के बारे में हम आपको बताएंगे पूरे 10 के 10 प्रपाठकों के विषय में। तो सबसे पहले हमारा प्रथम प्रपाठक। प्रथम प्रपाठक में इसमें क्या है? इसमें अग्नि की उपासना है, अग्नि की उपासना है, और साथ ही इष्ट का चयन का विवेचन किया गया है। अब द्वितीय प्रपाठक में क्या है? द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय के गुण, स्वाध्याय, देखो हमने आपको बताया था ना अभी, स्वाध्याय अर्थात अपने आप जो अध्ययन करता है, सबसे बढ़िया अध्ययन यही होता है। ठीक है, जो बच्चा स्व अध्ययन करने लग जाता है तो उनका तो मतलब बता ही नहीं सकते, वो मतलब बहुत अच्छे से सफल होते हैं। ठीक है, तो स्वाध्याय के द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तथा 5 महायज्ञों का विवेचन है। 5 जो महायज्ञ हैं, गंगा यमुना का जो मध्य भाग का वर्णन किया गया है, जहां पर विचित्र तीर्थ तथा मुनियों का निवास बताया गया है। ठीक है, तो ये द्वितीय प्रपाठक की बात हो गई। अब बात है हमारी तृतीय प्रपाठक की। अब तृतीय प्रपाठक में क्या है? इसमें जो क्या है, इसमें
चातुहोत्र संबंधी मंत्र हैं। ठीक, अब चतुर्थ प्रपाठक में इसमें कुरुक्षेत्र व खांडव का विवेचन किया गया है। इसमें कुछ अभिचार मंत्र हैं, मंत्र भी हैं, और जो विशेष रूप से शत्रु के विनाश के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है, शत्रु के विनाश के लिए विशेष रूप से। अब पंचम प्रपाठक में क्या है, पंचम प्रपाठक में इसमें यज्ञ के विषय में कुछ आवश्यक सामग्री है। और षष्टम में, छठवें प्रपाठक में इसमें ऋग्वेद के और अनेक मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं इसमें। अब जो सप्तम, अष्टम और नवम प्रपाठक में क्या है, इनमें जिस विषय का उल्लेख है वह तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से पुकारा जाता है। अब दशम प्रपाठक में क्या है, इसका जो विवेच्य विषय है वो है नारायणीय उपनिषद, इसके नाम से विख्यात है ये 10वां। ठीक, जहां तक आरण्यक के अनुवाकों की संख्या का प्रश्न है, उसके विषय में द्रविड़ों और आर्यों, कर्नाटकों आदि की मान्यता अलग अलग रूप से दी गई है। अब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है, बस अब महत्व होने के बाद में ये खत्म हो जाएगा, हमारा ये आरण्यक का टॉपिक ही फिनिश हो जाएगा, फिर हम आएंगे अपने उपनिषद पर। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब महत्व, इस आरण्यक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस आरण्यक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जगह जगहों पर शब्दों का निर्वचन किया गया है। अब इस आरण्यक के प्रारंभिक अनुवाक में काव्य का सुंदर विवेचन है, काल का परमार्थिक व व्यवहारिक रूप प्रस्तुत है। और जो परमार्थिक है ना, परमार्थिक रूप में काल अखंड है, व्यवहारिक रूप में काल के खंड हैं, जैसे मुहूर्त, दिन रात, पल, पक्ष, मास, वर्ष आदि। फिर भी काल एक है। ठीक है, काल क्या है, फिर भी एक है। काल की तुलना महानदी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक महानदी का प्रवाह अक्षय होता है ना, अक्षय होता है, तो सहायक नदियां आकर उसमें मिलती रहती हैं, है ना, और भी जो भी नदियां आती हैं सब उसमें मिलाती रहती है, वो अपने आप में, है ना, सब उसमें मिक्स होती रहती हैं, और भी नदियां, जिससे उसके प्रवाह में कहीं भी अंतराल नहीं रहता, है ना। उसी प्रकार काल का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, समय अर्थात निरंतर चलता रहता है, वो अटूट है ना, वो टूटता नहीं है, उसमें अंतराल नहीं आता है, इतना सा भी क्षणिक भर भी गैप नहीं आता उसमें, है ना। तो इसी आरण्यक में ऋतुओं का वैज्ञानिक चित्रण है, महायज्ञ, स्वाध्याय, पुण्य, पाप आदि का सुंदर निर्वचन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसी कारण महत्वपूर्ण आरण्यक इसको माना जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक की हमने बात करी है, तो आई थिंक, मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपको कुछ नई नई जानकारी भी जरूर मिली होगी, और आप अपने नोट्स जरूर तैयार कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें वर्ग 1, वर्ग 2, JRF, नेट का जो एग्जाम होता है, PhD एंट्रेंस एग्जाम, और भी जो भी हमारे CTET का एग्जाम, 11th का एग्जाम, और भी जैसे ग्रेजुएशन में जो भी, इस ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, ठीक है, और खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो अपनी उपनिषद के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।